हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा कौटलिया का प्रैक्टिस सेट 8 नंबर। ठीक, इससे पहले करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, और उत्कर्ष क्लास का भी करवा रहे हैं और किरण का भी 7 से 8 वीडियो करवा चुके हैं। ठीक, यू न्यू वाला बुक है और रुकमनी का तो ऐसे ये फ्री में डाल देते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप जाके लगा लीजिएगा, क्योंकि रुकमनी का जो है ना ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन पूछ देता है, वो उतना मायने नहीं रखता है। इस सब प्रैक्टिस सेट आप कम से कम देख लीजिए, एक बार देखिएगा तो कम से कम है ना रिपीट हो सकता है कि एग्जाम में आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा पीडीएफ। अगर एक ही बार लेना चाहते हैं, जिसका भी किरण का हो जाए या कौटलिया का हो जाए या जॉन बिंदु का हो जाए या उत्कर्ष का हो जाए, जिसका भी पीडीएफ चाहिए आपको एक ही बार में, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको 51 रुपया पे करना होगा एक ही बार में, नहीं तो फ्री में ऑफ कॉस्ट में सभी पीडीएफ डालते हैं। टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, जैसे जैसे करवाएंगे वैसे वैसे मिलेगा। ठीक, ये नहीं कि जो नहीं करवाए हैं वीडियो में उसका भी मिल जाएगा, उसका नहीं मिलेगा। लेकिन एक सफलता एक्सप्रेस का जो पीडीएफ है ना, पर डे जो एग्जाम लिया जाता है उसका, जैसे आज मान चलिए 25 तारीख है, तो 25 तारीख का जो करंट वाला जो बनता छपता है, वो करंट वाला पीडीएफ आपको डाल दिया जाता है आंसर की के साथ। ठीक, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस सेट एक ही बार में लेना है। जिसको लेना है, जिसको नहीं लेना है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिलेगा 7549 सॉरी 7549 794066 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन 51 रुपया पे करना होगा, 51 रुपया पे कीजिएगा तभी आपको यहाँ से मिलेगा एक ही बार में। ठीक, अब जिसको लेना है वो लीजिएगा, जिसको नहीं लेना है वो मैसेज नहीं कीजिएगा। ठीक, आप वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको पीडीएफ। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, लेकिन वो लगाया है क्या विश्व हिंदी दिवस, या क्या हो जाएगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को युवा दिवस का मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को डायमंड किस खेल के परिसर का नाम है? डायमंड किस खेल का? बेसबॉल का है। अवमूल्यन से आयात को क्या बनाता है? तो आयात को क्या बनाएगा? अवमूल्यन जैसे करेगा ना कोई देश, तो उस देश का महंगाई हो जाएगा, उस देश के आयात की महंगाई हो जाएगा। ठीक, आगे है क्वेश्चन, एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय के गणना किया जाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देने पर निकल जाता है। ठीक, आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है, यानी जैसा कि तैसा ही रह जाता है? वह कौन सा कर है? वह कौन सा कर हो जाएगा? आयकर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहाँ क्या होता है, जहाँ क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जहाँ आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, जहाँ आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। आगे हो जाएगा, वेद मुद्रा का अर्थ क्या होता है? वेद मुद्रा का अर्थ क्या होता है? यह हो जाएगा करेंसी नोट हो जाएगा, करेंसी नोट। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली बार न्यायाधीश कौन थी? तो हो जाएगा फतिमा बीवी हो जाएगा, मीर ए साहिब फतिमा बीवी। उच्च न्यायालय पूछेगा, केवल उच्च न्यायालय का पहली महिला, तो लीला सेठ हो जाता है, लीला सेठ। ठीक, लीला सेठ। आगे है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति नहीं होगा, यह हो जाएगा क्या? सरकारी या विख्यात व्यक्तियों को हो सकता है, सरकारी या विख्यात व्यक्तियों का हो सकता है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार की रक्षा के लिए लेख जारी करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर जो मुख्य अनुच्छेद माना है, महत्वपूर्ण भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को ही दिया था। ठीक, नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो कौन हो जाएगा? विधायी अधिकार। ठीक, भारत में शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों? भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे क्वेश्चन आगे है, सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता में वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? किससे? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आगे है,
पूछेगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य पूछेगा किस देश से, रूस से लिया गया है। नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, तीनों ऑप्शन का बता दिया। आगे आगे है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन से है? संविधान का सबसे अधिकतर जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इसीलिए इसका महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है, तो डी नंबर हो जाएगा। सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। आगे, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन की व्यवस्था लागू किया गया है? यह उपयुक्त में सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल, उसके बाद वित्त आपातकाल, तीनों हो जाएगा। ठीक, आगे संवर्ती सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकता है। बोल रहा है संवर्ती सूची के विषय के अंतर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, परंतु दोनों के विरुद्ध स्थिति में कोई किसका मान्य होगा? तो केंद्र का मान्य होगा, केंद्र सरकार की। तो क्या हो जाएगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका? केंद्र का कानून मान्य होगा। राज्य में भी अगर दोनों में विवाद चलेगा तो किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। आगे है राज्यसभा में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अधिक प्राप्त है, कम, सॉरी फिर से पढ़ देते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यह नंबर हो जाएगा संविधान संशोधन संबंधित प्रस्ताव को लोकसभा में रखा जाए और वहीं स्पीकर होने पर ही राज्यसभा में रखा जाए, यह गलत है। ठीक, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हस्तांतरण करने का अधिकार किसको है? किसको है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को होना चाहिए। किसको है? राष्ट्रपति को। आगे है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। आगे है इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है, इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट है। क्या है? नेसेट। आगे है, एक मिनट, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण जो होता है कटिबंधीय चक्रवाती की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भारत में बोल रहा है। भारत के बगल में कौन है? हिंद महासागर। हिंद महासागर घुसा दीजिए। आगे है जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो क्या? भूमि क्षेपीन पवन। भूमि क्षेपीन पवन हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? सीमा रेखा बनाती है, तो जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग हो गया। मेनर हिंद रेखा पूछता तो रूस और फिनलैंड के बीच होता, रूस और फिनलैंड के बीच। आगे है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर से पूर्व से दक्षिण से पश्चिम की ओर किस कारण चलती है? किस कारण चलती है? तो कोरियोलिस बल हो जाएगा। किसके कारण? कोरियोलिस बल। सीढ़ीदार खेती अधिक कहाँ की जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ? पर्वतीय क्षेत्र में। नगदी फसल कौन कौन सा है? नगदी फसल कौन कौन सा है? तो गन्ना और कपास नगदी फसल है, और मूंगफली भी नगदी फसल होता है, और बाजरा भी मूंगफली फसल होता है, और बाजरा भी। लेकिन दो ऑप्शन दोनों होना चाहिए कि कौन सा नगदी फसल है, तो गन्ना और कपास नगदी फसल है। आगे है एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, पीसी कल्चर में मछली पालन होता है, एस्पर्मोलॉजी में बीजों के अंकुरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मृदा संबंधित अध्ययन किया जाता है। 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। 1 2 3 4। आगे है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 67-68 में हुआ था। 67-68 में हुआ था, 1967-68 में। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 60 के दशक में। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, अब बिहार के किस स्थान पर गंगा मिल जाती है? चौसा के पास। टोडा जनजाति कहाँ मुख्य निवास करता है? तो टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। और कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ी पर। तोते हिंद के, भारत के तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। आगे है रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था? रूप चित्र का, तो यह जगह अकबर के समय में। निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठाओं सेना का वास्तविक रूप से नेतृत्व किया था? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, और महात्मा गांधी ने इसके अध्यक्षता किया गया था, और 1929 में स्वराज मांग प्रस्तुत किया था, और इसका अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? पहला तो बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी। तालीकोटा के युद्ध विजयनगर के किस सेना ने नेतृत्व किया था? तालीकोटा के युद्ध में तो राम राय ने किया था, राम राय ने।
किसने? राम राय ने किया था। और सहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 12 फरवरी 2022 में, सॉरी 12 फरवरी 1922 ईस्वी में किया था। लेकिन आगे है गांधी जी इसका असहयोग आंदोलन 5 मार्च 1920 से स्टार्ट हुआ था, 12 फरवरी 1922 में वापस लिया। आगे है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने की थी? सरोजिनी नायडू। किसने? सरोजिनी नायडू। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। तो बाल विवाह को किसने, बाल विवाह से किससे कौन व्यक्ति संबंधित है? बाल विवाह हो जाएगा एम जी रनाडे। ठगी प्रथा को अंत किसने किया था? कर्नल सलीम ने किया था। विधवा पूर्ण विवाह किसने किया था? तो यह हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर, क्योंकि इसी ने अपने विधवा भाभी से शादी किया था सबसे पहले। आगे है जब पिंडारियों का दमन किसने किया था? हेस्टिंग ने किया था, हेस्टिंग ने। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फॉर्म महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूलशंकर। क्या था? मूलशंकर। भारत की वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है? अध्यादेश 1861 का अधिनियम द्वारा किया गया था, 1861। आगे किस ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य को सरल बनाने के लिए भारत के शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को प्रारंभ किया था? किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन केवल अंग्रेजी शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था? मैकाले ने किया था। ठीक, आगे है अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है दिल्ली दरबार हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली का राजधानी बनाया गया था, कलकत्ता से स्थानांतरित करके। आगे उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा जाता था? कृष्ण अयस्क कहा जाता था। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद को जादू टोना भी कहा जाता है। जादू टोना कौन सा वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद। संगीत का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। प्राचीन वर्णन ऋग्वेद में। दोनों का यजुर्वेद और दोनों का मिश्रण जो होता है वह कौन सा होता है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन की उदासीनीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? आयरन पर जिंक की परत, यह किसी भी मनुष्य का दैनिक जीवन का उदाहरण नहीं है। मौके बाद तीनों है। ठीक, क्या है? मृदा पर अनबुझा चूने द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक, चींटियों काटने पर बेकिंग सोडा रगड़ने पर आपको राहत मिलेगा, ये भी सही है। अम्लीय के लिए मिल्क और मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये सब सही है, लेकिन डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जीवन के रासायनिक विकास करने के लिए प्रस्ताव रखा था। जीवन के रासायनिक विकास के लिए किसने प्रस्तुत रखा था? तो ओपेरिन ने प्रस्तुत रखा था। किसने? ओपेरिन ने प्रस्तुत रखा था। आगे क्वेश्चन है दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? तो क्या होना चाहिए? तो आँखों के लेंस की कम करनी चाहिए। एक वस्तु को एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, तब क्या होगा? चक्कर लगा रही है तो क्या हो जाएगा? गति बदलती रहती है, लेकिन एक समान त्वरण से रहता है, लेकिन गति बदलती रहती है। एक समान त्वरण नहीं दिया है तो गति क्या होगा? परिवर्तित रहेगा, एनी टाइम बदलते रहेगा। आगे पदार्थ के अनुभार का गणना की जा सकती है किसको माप कर? तो वाष्प घनत्व को माप कर। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान पर बढ़ता हुआ दर्शाता है? तो कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, उसके बाद लोहा हो जाएगा। आगे है मोलिस परीक्षण का प्रयोग किसमें किया जाता है? मोलिस परीक्षण का प्रयोग किया हो जाता है घोल में कार्बन डाइऑक्साइड को पहचान करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट का पहचान करने के लिए। आगे है टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या आता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। स्तनपायी जीवों में निषेचन कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली में। डायफ्राम किसमें सहायक होता है? डायफ्राम श्वसन में, यानी गला में होता है। आगे हो जाएगा एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। इसी कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसके आँखों में कहाँ फोकस होगा? तो दृष्टि पटल के सामने होगा, दृष्टि पटल के सामने। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कम होगी।
मनुष्य की रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? कम बोल दिए, सर्वाधिक कब होगी? सबसे अधिक कब होगी? भोजन के तुरंत बाद शर्करा सबसे अधिक हो जाता है, भोजन के तुरंत बाद। आगे है, अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का घोल कैसा होता है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल में बदल देता है। एंटीजन एवं एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीजन एवं एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहता है। हीमोटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? यह हो जाएगा आधुनिक तो परमाणु क्रमांक पर या परमाणु संख्या पर। आदित्य का ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है तो वह हर वर्ष रक्तदान करता है, तो रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, चारों ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है। आगे टाइफाइड और कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। जल रोग से, जल से संबंधित जितना भी रोग होगा टाइफाइड होगा। ठीक, आगे नर सेक्स हार्मोन क्या है? नर सेक्स हार्मोन क्या है? नर सेक्स हार्मोन एंड्रोजन हो जाएगा, एंड्रोजन। आगे है, दूध बढ़ाने वाला क्या हो जाता है? ऑक्सिनटोक्सिन। ठीक, इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज से। आगे है, एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? महिला में पाया जाता है। ये भी सेक्स हार्मोन है, महिला में पाया जाता है। आगे है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ये हो जाता है 60/5 बराबर F-32/9। इसको कटा दीजिए, 12 पंचे 7 वर्णों में 78 से 108, 108 ही 32 इधर आएगा तो प्लस 32, 140 फ़ारेनहाइट। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है कि क्या चीज़ बनाया जाता है? बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात। क्या इस्पात। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की सिहाई बाहर की ओर निकल जाता है, किसके कारण? क्योंकि वो वायु दाब कम हो जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोषक तत्व के पौधों को अपनी वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यकता होती है? किसका होता है? कॉपर का। किसका? कॉपर का। आगे है, इंसुलिन स्राव कहाँ से होता है? तुरंत बताए थे, पैंक्रियाज हो जाएगा, पैंक्रियाज। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो यकृत। आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस रंग का किरण विक्षेपण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का सबसे कम होता है। सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का। आगे हो जाएगा, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनता है, अनंत। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी H1 और N1 विषाणु से संबंधित है? वह आ जाएगा स्वाइन फ्लू। आगे है, डेंगू भी बहुत। आगे क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं, टाइम रेडी होगा। किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल कहते हैं? फोलिक अम्ल B12 को भी कहा जाता है, B11 को भी। यहाँ B9 दिया है तो B9 हो जाएगा। ठीक, आगे है, जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक अजैविक घटक निम्न में से कौन सा हो जाएगा? अजैविक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? अजैविक घटक मस्त क्वेश्चन है, या तापमान हो जाएगा, तापमान। आगे है, प्रोटीन बोल रहा है, निम्न में से किसे ऑक्सीजन का परमाणु सबसे कम होता है? लिपिड प्रोटीन में। ऑक्सीजन जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, कौन सा तत्व हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम, फास्फोरस दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस। आगे है, मैथ का सवाल बना लीजिएगा। ठीक, इसका लिया है, तय नहीं किया जा सकता है। आगे 77 नहीं है, हाँ 77 नंबर हो जाएगा। ये 1:2 हो जाएगा, 1:2। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा? 78 का C हो जाएगा, 6 पैसा हो जाएगा, 6 पैसा। आगे है, आगे इसका कितना हो जाएगा? 79 का 8500 हो जाएगा, कितना? 8500। ठीक, इसका हो जाएगा 3700। आगे 3700 हाल ही में चर्चा में रही है ओरंगुटन कुट्टी नीति किस देश से संबंधित है?
ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? 81 का सी हो जाएगा मलेशिया। यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नोबेडिक एलिफेंट 2024 में 24 अभ्यास भारत और किस देश के बीच समापन हुआ था? 24 के बीच कौन सा देश समापन हुआ था? मंगोलिया। एलिफेंट आया मंगोलिया, गुस्सा दीजिए। हाल ही में बोल रहा है किस देश में पहले ई सपोर्टेड ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था? किस देश में? सऊदी अरब में। किस देश में? सऊदी अरब में। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जित हवाई अड्डा कौन सा है? हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? यह दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली हवाई अड्डा। एशियन गेम्स 2026 का भारत का आयोजन किस देश में होगा? एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो जापान में। कहाँ? जापान में होगा। कहाँ? जापान में। आगे चलते हैं, कौन सा देश में? जापान में हो गया। आगे है किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया जाएगा? किस देश में? किस राज्य में? केरला हो जाएगा। क्या? केरला। आगे है बिहार के 2 नए रामसर नटी जो खोजा गया है वह घोषणा की गई है, वह किस जिले में स्थित है? जमुई जिला में। कौन से जिला में? जमुई जिला में स्थित है। आगे जमुई जिला सोने के लिए भी बहुत प्रचलित है बिहार में। आगे फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? नोवाक कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज। यूक्रेन के शांत सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? यूक्रेन का शांत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। पहाड़ों का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूधर। पहाड़ों का भूधर। आगे है जिस प्रक्रिया द्वारा फल का कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अकर्मक कहते हैं। उस विकल्प का प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक संबंध? कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? प्रश्न बोल रहा है कौन। आगे है, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वेदों में 6 अंग होते हैं। वेदों के 6 अंग होते हैं। डी नंबर हो जाएगा। वेदों के कितना? 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। 94 का डी हो जाएगा। आगे चलिए। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मुसीबत आना। आगे है मुसीबत आना। इसका हो जाएगा डी। इसका भी हो जाएगा डी। आगे डी। इसका हो जाएगा सी। पोर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। उसके बाद 99 हो जाएगा ए। ये नहीं होगा, इसका ए हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा डी। ठीक, कैन नॉट लैंड। तो आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ निश्चित रूप से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर PDF चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।